किए हैं, क्या कहिएगा? देखिए, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता भारत का ये जीता जागता उदाहरण है। पहले पेट्रोल लेने के लिए लोगों को या तो प्रखंड मुख्यालय या फिर जिला मुख्यालय या फिर एनएच के सड़कों पर जाना पड़ता था। माने गांव से काफ़ी दूर जाकर के लोगों को पेट्रोल पंप मिलता था। लेकिन आज घर में यह पेट्रोल पंप, आज चित्रवलिया गांव है, चित्रवलिया के आसपास में कई एक दर्जन गांव है, उन गांव के लोगों के बीच का एक पेट्रोल पंप हो गया। लोगों को अब जर्किंग में, टीना में, ड्राम में ले आकर के या पेट्रोल डीजल नहीं रखना पड़ेगा अपने ट्रैक्टर चलाने के लिए, अपना पंप सेट चलाने के लिए। अब जितना जिसको ज़रूरत होगी पंप पर आएगा, पंप पर से लेकर के अपने काम में लगेगा। ट्रैक्टर वाले ट्रैक्टर में सीधे लेंगे तेल, जा कर के काम करेंगे, फिर घटेगा तो फिर लेंगे। तो एक हमें लगता है कि सुविधा का ये जीता जागता उदाहरण है। और आज पेट्रोल पंपों की संख्या बढ़ कर के यह 10 सालों में है, हमें लगता है कि बहुत बड़ा छलांग लगाने का काम किया है। हम हर सुविधा गांव गली गलियारे तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज का चित्रवलिया में जो नया पंप का उद्घाटन हुआ यह है। अब इसमें लोगों को क्वालिटी की गारंटी होगी, क्वांटिटी की गारंटी होगी कि हम पंप से तेल ले रहे हैं, तो उसका लाभ लोगों को स्वतः भी मिलेगा। पहले जाते होंगे, लाते होंगे जर्किंग में या फिर लोकल बाजार से खरीदते होंगे तो उनको महंगा मिलता होगा, 8 आना 4 आना जो भी महंगाई तो मिलता ही होगा। नाप की भी कोई गारंटी नहीं रहती होगी, लेकिन अब तो मीटर से नापा हुआ उनको तेल भी मिलेगा, सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री जी का है कि लोकल को वोकल, यानी गांव स्तर के भी जो सुविधाएं उसको ऊपर तक के लोगों को उसका मिले, या फिर बाहर के जो सुविधाएं देश स्तर का वो भी गांव तक जाए। तो यह बाहर की सुविधा जो पेट्रोल पंप जो पहले बड़े शहरों में मिलता था, बड़े जिला मुख्यालयों पर, प्रखंड मुख्यालय पर, आज गाँव में भी यह सुविधा आज मिल रही है और इसका लाभ व्यापक स्तर पर इस गांव वासियों को होगा। मैं एक ही बात मैं इससे पेट्रोल पंप के संचालक को मैंने कहा हूं कि क्वालिटी और क्वांटिटी दो चीज़ आपकी गारंटी होनी चाहिए। क्वालिटी भी अगर अच्छा रहेगा, क्वांटिटी भी अच्छा रहेगा, तो आपको कई एक नहीं, हमें लगता है कई एक लोरी आपको महीने में आपके तेल बिकेंगे और लोगों को इसका सही मायने में सही लाभ और सुविधा भी मिलेगी। सर, आपके द्वारा सदन में सर वंदे भारत ट्रेन की मांग की गई है, जनता को कब तक ये सौगात मिल सकता है? देखिए, हमें जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल जाए, यह मन में हमेशा वो भाव बना रहता है। और उसी निमित्त जब हम रेल मंत्री से मिले तो रेल मंत्री से मिल करके भी, और लोकसभा में, जो लोकसभा के फोरम पर भी मैंने इसको उठाया कि भाई वंदे भारत ट्रेन जो है आपको आप छपरा से ले करके और एकमा उसका स्टॉपेज जरूर होना चाहिए, फिर इधर लखनऊ तक ले जाइए और फिर इधर से सिवान से लेकर के एकमा फिर स्टॉपेज करिए और कलकत्ता तक ले जाइए। यह ट्रेन की मैंने कहा है उनको। अब इसमें जैसे जितने जल्दी हो सकता है, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन एक स्पेशलाइज ट्रेन के डब्बे बन रहे हैं, स्पेशलाइज उसके इंजन बन रहे हैं, तो उस सुविधा जैसे होगी वह होगा। सकारात्मक ही जवाब है, उसमें नकारात्मक नहीं है। तो मुझे लगता है कि जितना जल्दी वह सुविधा तय हो जाएगी, यहाँ उसका भी सुविधा लोगों को मिलेगा। और लगता है कि अब लोग घंटों में वह दूरी तय करेंगे। यहाँ से अगर आपको एकमा में वंदे भारत से कलकत्ता जाना होगा तो 8 से 9 घंटा में आप पहुँच जाइएगा। यहाँ से लखनऊ जाना होगा तो यहाँ पहुँचिएगा तो 6 घंटा में आप लखनऊ पहुँच जाइएगा। तो शाम को पहुँचिएगा तो चढ़िएगा, तो सुबह चढ़िएगा तो शाम को पहुँच जाइएगा। दिन भर काम करके फिर सुबह उससे लौट आइएगा। तो यह सुविधा का एक तारतम्य लगा हुआ है, रेल के माध्यम से, सड़क के माध्यम से। या सड़कें अगर नहीं होती तो यहाँ पंप कहाँ से खुलता। लेकिन आप जोड़ लीजिए, यह सड़क भी एक महत्वपूर्ण सड़क में इसको जोड़ा गया, जो 14 के पहले यह सड़क के यह माने गड्ढे में तब्दील था। यह सड़क चलने के लायक भी नहीं था, लेकिन यह सड़क बना और सड़क आपको यह पटना की जोड़ती है और इधर आपको सिवान तक की जोड़ने वाली यह सड़क है। बीच का एक मेरुदंड यह सड़क भी है। आप एकमा से चलते हैं तो चित्रवलिया होते हुए आप चेतन छपरा, खाकी मठिया होते हुए नगड़ा से सीधे आप छपरा जाइए, पटना जाइए। ये आपका एक मार्ग है। अब मार्ग का बीच का एक समझे कि एक कुशल सड़क है, आपका बाईपास सड़क टाइप का कहिए। मेन जाम हो जाए तो बाईपास से आप निकल जाइएगा। तो अन्य गाड़ियां भी अब चलने लगी। जब सुविधा बढ़ती है तो गाड़ियां भी, अब पंप हो गया। पहले लगता होगा कि भाई आगे कहीं तेल की जरूरत होगी तो कहाँ लेंगे। अब तो दूर भी चलेगा, वो तो जानकारी हो जाएगी तो भाई चलो चित्रवलिया में पंप है, वहाँ तेल ले लेंगे। इधर से चलेगा तो चलो भाई कट होकर के हम यहाँ तेल ले लेंगे।
तो यह सुविधा लोगों को यह बढ़ रही है, तो इसका लाभ लोगों को। सर कल बीपीएससी छात्रों पे जो है पटना में पुलिस द्वारा बर्बरतापुर से लाठीचार्ज किया गया है। देखिए, लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ, लेकिन हमें वह परिस्थिति भी नहीं पैदा करना चाहिए, ये भी हमें उसको ध्यान में रखना चाहिए कि हम वह परिस्थिति भी पैदा न करें। यह सरकार चाहती है, यह राज्य की सरकार, कि सबके लिए, शिक्षक हों छात्र हों, सबके लिए सुगमता से उनकी परीक्षा भी हों, शिक्षकों को भी सुगमता से उनको विद्यालय भी मिले, लेकिन अपना भी दायित्व जो बनता है उस दायित्व का भी हमें सही मायने में निर्वहन करना चाहिए। मैं फिर भी लाठीचार्ज की मैं भर्त्सना करता हूँ, लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए। लाठीचार्ज के मैं पक्षधर नहीं हूँ, लाठीचार्ज के मैं खिलाफ हूँ।